कि वो अपने ही घर पे पंखे बंद करके गर्मी में बैठा रहे कि यार मेरी 6 यूनिट बच जाए मेरी। सर मैंने जितनी भी आपसे गुफ्तगू की उसमें रिलीफ की बात ही कोई नहीं है कि डीपीओ हाउस का, डीसी हाउस का, क्या बड़े-बड़े अफसरान का, क्या पॉलिटिशियंस का बिल अगर टाइम पे ना आए तो किसी की जरूरत होती है कि उनका मीटर काट के ले आना। चीज मैंने पे कर दिया, ये मोबाइल आपने पे कर दिया, दुकान वाला के मोबाइल इधर ही रहने दें, ये मोबाइल मेरा है भाई, ऐसे नहीं है, आपने सिर्फ पे ये इसी तरह किया, आप आए कॉल करें इस पे। और ये आपका कहना है कि ये मीटर वापडा की प्रॉपर्टी है, आप जिसने पैसे पे किए हुए हैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं तो है ये तो वापडा का कसूर है ना, आम नहीं आदमी का कसूर जी। तो नहीं। आप 10 तारीख अगर लिखी हुई है बिल के ऊपर जी जी, तो मीटर रीडर आके 16 तारीख को रीडिंग कर रहा है। इस तरह फैन ले लें, आदमी के घर फैन ले लें, पंखा ले लें, जिनके घर में पंखा ले लें, एक सिर्फ 2 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम होने जी से बिल्कुल बिल्कुल, 199 बल्कि अल्लाह ताला ने सभी लोग बराबर बना दिए होते तो शायद मजदूर मजदूर ना रहता और साहूकार साहूकार ना रहता। इसका मतलब एक निज़ाम है। नहीं, लोग सड़कों पर खवार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, आप अंदर एसी वाले कमरों में बैठ के बड़े सुकून से उन पे टैक्स थोप देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सड़कों पर लोगों का रोना धोना तो हमने बिजली के बिलों के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर किया, लेकिन इस पर जो लोगों का इल्ज़ाम है कि वापडा की जानिब से उन पर बेतहाशा टैक्स लगाए गए हैं, उनसे जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने रुख किया वापडा दफ्तर का कि हम यहाँ पर आए आपके सवालात का जवाब लेने के लिए। हमने कॉल की जोनल के वाइस चेयरमैन राना ज़ाहिद को, तो उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने सोचा उनके साथ जाकर आपके तमाम सवालात के जवाबात लेते हैं। तो राना ज़ाहिद साहब भी मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब बड़ी ज़्यादती वाली बात है सर, किस मामले में? सर लोग सड़कों पर खवार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, आप अंदर एसी वाले कमरों में बैठ के बड़े सुकून से उन पे टैक्स थोप देते हैं, उनके ऊपर ज्यादती के पहाड़ तोड़ देते हैं। नहीं, आपने देखा है कोई एसी वगैरह लगा हुआ है जहाँ हम बैठते हैं? आपकी तरह हम भी सड़कों पे खजली हो रहे हैं। राना साहब क्या कहेंगे कि मत जलाओ गिराओ करने के लिए लोग तैयार हैं, लोग अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्या कहेंगे इन हवाले से? सारा इल्ज़ाम ही आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि आप ये कर रहे हैं सारा मसाइल जो लोग गिराओ जलाओ और ये अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये अमलाक किसकी हैं? इन लोगों की हैं। हम लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा। कैसे रिलीफ मिलेगा? इस तरह क्यों हो रहा है? क्यों कौम के साथ जुल्म कर रही है वापडा? देखें ये जो आपकी ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इस सिलसिला में हम अपने एक्शन साहब राव हबीबुल्लाह साहब, एक्शन सिटी डिवीजन नंबर 2, उनसे हम बात करते हैं और वो आपको इन टेक्निकल इश्यूज़ पे आपको बेहतर और वाज़िया तौर पे आपको बताएंगे। आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? आप ठीक हैं? खाने पीने के पैसे नहीं है, बच्चों का पेट पता नहीं किस तरह पाल रहे हैं, फीसें तक नहीं दी जा रही, ऊपर से ये वापडा वाले क्या जुल्म कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे मोहतरम नदीम गोरी साहब, बहुत शुक्रिया कि जिस नाजुक दौर से इस वक्त हमारा मुल्क और हमारे शहरी गुज़र रहे हैं उसमें आपका यहाँ पे आना, वापडा से रब्ता करना और जो आगाही है इस सिलसिले में मीटर रीडिंग के हवाले से है या बिलों के हवाले से है, वो आपका यहाँ पे आना हम आपको वेलकम करते हैं और हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो वॉइस ऑफ सियालकोट की हम आवाज़ बन के आवाम तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह उनको बताएंगे कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उनके लिए क्या क्या काविशें कर रहा है और क्या क्या सहूलतें ऐसी हैं जो हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमर के साथ ही क्यों इतनी ज्यादती की जा रही है? मतलब एक चीज़ आप बेच देते हैं, मतलब मैंने 1 माह का बिल दे दिया, जितने यूनिट मैंने कंज्यूम किए थे मैंने उनका बिल दे दिया, 2-3 माह बाद उनका फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाता है, फलां टैक्स फलां टैक्स फलां टैक्स। सर ये तो आवाम के ऊपर ऐसा बोझ डाला जा रहा है, लेकिन हर घर के अंदर ऐसे ही है, लोग खुदकुशियां करने पर। एक्चुअली आपकी बात सही है कि जब एक दफ़ा आपको बिल चला गया तो फिर आपको दोबारा से उसमें क्यों वेरिएशन आती है। उसका सिंपली सी बात ये है कि देखें जी, जो बिजली हम दे रहे हैं पब्लिक को वो दे रहे हैं कह लें कि क्रेडिट में दे रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बिजली के महकमे के हमारे 3 सिस्टम है। हमारे एक हॉट सिस्टम है जिसमें रनिंग यूनिट्स जो हम दे रहे हैं, बिजली जो सप्लाई चल रही है, जो प्लांट्स चल रहे हैं उससे डायरेक्ट बिजली हमारे पास आ रही है। कुछ प्लांट्स हमने रखे होते हैं जो कि हमें 4 to 6 आवर के अंदर बिजली प्रोवाइड करते हैं। जैसे लोड इंक्रीज़ होता है और आवाम को हमने बिजली देनी होती है तो उसका भी हम रेट वहाँ पे दे रहे होते हैं। इसे उसके जितनी भी वेरिएशन जब आती हैं तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो तो बाद में आती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे टैक्स नहीं लगाया, मतलब बिलों के ऊपर सर इतना ओवर टैक्स कर दिया इन्होंने। सेल टैक्स सर मैं महीने का 20,000 टैक्स मेरी सैलरी से कटता है। आपकी अगर सैलरी भी उस हाई लेवल की जिसका टैक्स काटने में आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें ये जो पॉलिसीज़ है ना जी, जो आप बात कर रहे हैं, ये अगर अल्लाह ताला ने सभी लोग बराबर बना दिए होते तो शायद मजदूर ना रहता
और साहूकार ना रहता। इसका मतलब है ये एक मजदूर निजाम सारे है। खुदकुशियां कर लें नहीं सर, खुदकुशी की बात नहीं, नहीं नहीं, ये तो हम कह रहे हैं ना, सड़कों पर आकर नारे लगा रहा है। सर ये हम कह रहे हैं, देखें हर चीज़ का एक फोरम है, एक तरीक़ेकार है। फॉर एग्जाम्पल नेपरा, जब कोई भी कंपनी टैरिफ के लिए जाती है तो नेपरा बाकायदा अखबार में इश्तिहार देता है कि ये एक जनरेशन कंपनी है या ये टैरिफ के लिए लोग आए हैं। तो किसी बंदे को इस टैरिफ पे इतराज़ है तो वो आके उसमें वो जो कोर्ट भी होती है नेपरा हमारी, वहाँ पे आप ऑपरेट कर किसी के सकते पास बिल के पैसे नहीं है, हैं। जी जी, फॉर एग्जांपल एक माह का बिल नहीं दे सका, उसका मीटर काट के ले जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बेशुमार बात लोग नहीं हैं। है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब हम आपके मुताबिक आपको मीटर नहीं नहीं काटे नहीं जा नहीं रहे। नहीं सर, इस वक्त मैं बताता हूँ कि अभी मेरे पास सुबह के कुछ 4-5 कंज्यूमर आ चुके हैं जिन्होंने अपनी डेट एनहेंस कराई है कि जी मुझे डेट दे दें, कुछ ने कहा जी मुझे इंस्टॉलमेंट कर दें, तो महकमा फैसिलिटेट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर ये इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, मतलब हर चीज पे यूनिट्स बढ़ा जी दिए। जी, अभी एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? ये 200 तक जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको 18 से 28 रुपये के दरमियान। है। जैसे रेट बढ़ते हैं ना सर, जैसे आप पेट्रोल देखें, पेट्रोल अगर 17 रुपये बढ़ा है तो 4-5 रुपये गवर्नमेंट को जो रिलीफ मिलता है वो दे देते हैं। सेम इसी तरह जैसे ही इसमें रिलीफ आता है तो वो नेपरा फ़ौरन उसकी सर डिक्रीज। ये रिलीफ का लफ्ज तो नहीं, तकलीफ का लफ्ज आम आदमी के लिए इस्तेमाल डेफिनेट करना चाहिए। ये इसमें कोई ऐसी इसमें बात सर नहीं ये है कि जी मतलब 200 100 199 यूनिट्स हैं जो जी जी, वो उनकी कीमत और है, और 2 यूनिट मजीद एक्स्ट्रा हो जाए तो सारी की सारी पिछली यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मैक्सिमम के साथ। ये नहीं भी मैक्सिमम के ज्यादती साथ नहीं है सर, उसमें बेशुमार स्लैब हैं। ये नहीं कि 201 वाले का जो रेट है वो 301 वाले के साथ नहीं मिल सकता। सर 199 के साथ भी नहीं नहीं, मिलता, सिर्फ 2 सर यूनिट देखिए, ज्यादा कंज्यूम होने जी से बिल्कुल बिल्कुल, 199 बल्कि यही अवेयरनेस चाहिए कि हमारा जो कंज्यूमर है वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाए, कि अपनी रीडिंग वो नोट कर ले कि मेरी ये रीडिंग इस वक्त चल रही है, ठीक है जी, और मुझे कितने यूनिट्स और मज़ीद गुंजाइश है कि मैं इतने दिनों में अपनी ये यूनिट्स चलाऊँ। इतने हम मजबूर हैं, जो आपका एक जिस गरीब की आप बात कर रहे हैं, आजम वाले एक बंदे ने इन्वर्टर लगा लिया और एक बंदे ने विंडो लगाया हुआ, गरीब आदमी के पास इन्वर्टर के पैसे नहीं, 1.5-2 लाख रुपए। इन्वर्टर की एफिशिएंसी इतनी है कि इन्वर्टर वाले का बिल जो यूनिट है ना वो चल रहे हैं 500, और जिसने विंडो लगा लिया उसको चल रहे हैं 800। ये इम्प्लाइंसेस का सर, चूंकि आप तो इनकी बात कर रहे हैं ना, विंडो एसीज की बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह फैन ले गरीब लें, आदमी के घर फैन में ले सर लें, पंखे पंखा भी- ले लें, जिनके घर में पंखा ले लें। एक एक बंदे ने किसी अच्छी कंपनी का पंखा लगाया है। हर कंपनी जिसके पास कॉपर की अच्छी वायरिंग वाला पंखा जिसने लगाया है उसके यूनिट कम होंगे, जिसने सिल्वर की वायरिंग वाला पंखा लगाया उसके यूनिट ज्यादा होंगे। है तो पंखा ही। सर यहाँ पे तो लोग ये भी रोना रो रहे हैं। मैंने इंटरव्यू किए, एक बंदा रो पड़ा जी, जी। कि यार मुझे मतलब हर बिल मेरे 10 बिल कलेक्ट किए हैं मैंने, 10 बिलों की कैलकुलेशन ही अलग-अलग है। मतलब किसी को 10 यूनिट का भी बिल आया ना, उसको किसी को 8,000 आ गया, किसी को 9,000 आ गया। ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो मैंने आपको स्लैब बताया ना, दो कैटेगरी हैं, एक 200 वाली और एक 200 प्लस वाली। इन दोनों, किसी बंदे का बिल एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता, हर बंदे की अपनी कंजम्पशन के हिसाब से उसका रेट तय होता है। कंजम्पशन हो ही नहीं रही, 10 यूनिट्स हैं जी जी, मतलब बिजली बंद ही रही सर है। इसमें ना 6 मंथ का नहीं सर, 6 मंथ का इसके अंदर है कि 6 महीने में वो वॉच होता है, 6 मंथ में वो स्पैन होता है। 6 महीनों में जब भी वो अपनी कैटेगरी से बाहर निकलेगा उसे 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। और उमूमन ये होता है, आम आदमी को कैसे कैसे चक्रों में डाला जा रहा नहीं है, आम आदमी सर समझ ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना जी, वो इस पे रिव्यू करेगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है, अपनी कमेटी का बीना बुला लिया है, उसके रिव्यू कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि भी उसके अंदर रिव्यू के अंदर वो उसकी कीमत जो है, जो इनहेंस की है, उसको वापस ले लें। वो तो सर जी जिन्होंने पे कर दिए हैं बिल, वो रिफंड हो जाता है। लोगों में ये कंफ्यूजन पाई जा रही है कि मीटर रीडर के हवाले से भी जी जी, कह रहे हैं कि 10 तारीख अगर लिखी हुई है बिल के ऊपर, जी जी, तो मीटर रीडर आके 16 तारीख को रीडिंग कर रहा है, तो 6 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए, तो फिर हम कैसे अपनी उसको मैनेज करेंगे यूनिट्स को? अगर कोई करना भी चाहे तो नहीं कर जी। सकता। मैंने आपको बताया ना सर कि हमारे पास हैं 20 बैच हैं जनरल, आम पब्लिक के जो हम रीडिंग करते हैं वो उनके 20 बैचेज़ हैं, और इसी तरह हमारे 5-6 बैच जो हमारे हैं ना वो हैं मेजर बैचेज़ हैं, ठीक है जी। 8 छुट्टियाँ हैं पूरे महीने में, तो 20 बैच और ये 26 बैच हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि हम पढ़ ही नहीं सकते इस तरह लेट करके, ये गैप डाल के नहीं पढ़ सकते। सिर्फ ये है कि जो उसका हमारा स्केड्यूल है जिसमें हमें डाटा मिलता है रीडिंग करने के लिए, उसके बाद मीटर रीडर रीडिंग करके आता है, उसके बाद एक टाइम होता है जिसमें उसने मीटर इंस्पेक्टर ने उस रीडर को फॉलोअप में जाना होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वो जो 4 से वो मतलब 30 डेज की बात हो रही है। डेट एक अलग चीज़ है, और जो रीडिंग डेज हैं, बात उनकी मैं कर रहा हूँ कि जो डेज हैं रीडिंग के वो 30 डेज ही हैं। वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि यार ये जी बिल्कुल, वो कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि जो 5 दिन का जो बिल के ऊपर अगर 10 लिखा हुआ है तो क्यों नहीं 10 को आ रहा है? डेट का थोड़ा सा मिसमैच नजर आता है बिल के ऊपर,
ये शायद ये मिसमैचिंग हो रही है। तो सर उस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये कन्फ्यूजन जो है, ये तो ये कन्फ्यूजन आम आदमी का कसूर जी, तो नहीं है। आपकी बात ठीक है। ये अब ज़ाहिर है एक ऐसे टाइम पे इशू आया है कि एकदम ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। सर ये बता दीजिएगा कि एक आम आदमी अगर 1 माह का बिल पे नहीं कर सकता जी तो जी, उसका मीटर काटना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी तो नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। सर बड़ी जगहों पे बड़ी नहीं। मिसालें हैं ऐसी, नहीं ऐसा नहीं होता। बेशुमार लोग हैं सर सड़कों पे आए हुए हैं, मीटर कट गया सर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में मीटर काटा जाए। और क्या ये पॉसिबल नहीं है। मीटर उतार के लेके जा सकते हैं वापडा वाले? जी बिल्कुल, वापडा वाले अगर डिफॉल्ट हो जाए बंदा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ डिफॉल्ट हो मीटर जाए, तो कंज्यूमर का है। नहीं उसको क्यों कंज्यूमर का नहीं है उतारते हैं? सर, नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मीटर कंज्यूमर का नहीं है। कंज्यूमर की पेमेंट करता है उसकी। ये मिस कन्फ्यूजन है। अगर आप एग्रीमेंट पढ़े ना जी, जो हमारा एवरेज कंडीशन आप कभी स्टडी कर लें तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। मतलब आपका कहना है कि ये मीटर वापडा की वापडा प्रॉपर्टी है, property है। जिसने पैसे पे किए हुए हैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं, तो यार सर फिर ये अगर उसकी प्रॉपर्टी हो, देखिए मेरी लोग ठीक कह रहे हैं, फिर नहीं ये हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहे देखिए हैं। उसकी ज्यादती कैसे है सर। सर एक चीज मैंने पे कर दिया, For ये मोबाइल example- आपने पे कर for दिया, example, दुकान वाला ये देखे ना, मोबाइल इधर ही रहने ये दें, नहीं ये मोबाइल मेरा नहीं है ऐसे भाई, नहीं है। आपने सिर्फ पे ये किया इसी तरह है। देखें, आप आए कॉल करें ये इस इसी पे, तरह और ये आप इसी तरह देख लें कि जैसे हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, इंडिपेंडेंट कंज्यूमर कोई भी है जिसने ट्रांसफार्मर और मीटर अपना लगवाया है, ठीक है जी, वो उसकी कॉस्ट खुद पे करता है। मतलब चीज की कॉस्ट पे कर दिया, हाँ जी, लेकिन ये वो जिस प्रॉपर्टी उसकी वो नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ब्रिज कंडीशन है वो आप पढ़ेंगे ना, आपको हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी कि हाँ यार ये हर बंदे ने उस एग्रीमेंट पे साइन किए हुए हैं। अच्छा सर ये भी बात छोड़ें, आप अगर 2 माह 1 माह गुजर गया आपने मीटर नहीं काटा, दूसरा माह गुजर गया, एक बंदा कह रहा है कि यार मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, जी जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वापडा का बिल दूं, जी तो जी, मर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसका मीटर उतार के ले आते हैं, उसका मीटर काट दिया जाता है। आप मुझे ये बता दें, ऐसी कोई सिर्फ मुझे ये बता दें, इसके साथ साथ मेरा सवाल ये है, क्या डीपीओ हाउस का, डीसी हाउस का, क्या बड़े बड़े अफसरान का, क्या पॉलिटिशियंस का बिल अगर टाइम पे ना आए तो किसी की जरूरत होती है कि उनका मीटर काट के ले आना? लाखों में ड्यूज होते हैं, नहीं पे करते सर, किसी की जरूरत नहीं होती वहां पे जाके मीटर काटने की। ऐसी बात नहीं क्या है। क्या हुआ? ये बिल्कुल कनेक्शन करते हैं, और आपके ऑन बोर्ड आप देखें ये बकायदा फिर ऑन करवाए जाते हैं। और किसका कनेक्शन काटा है आज तक हाँ आपने? जी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो पे नहीं करते, हॉस्पिटल को हम फॉर एग्जाम्पल एक अस्पताल ही है उसको हमने काटे की मिसाल है, तो 1 आध घंटा झटका ही देना होता है कि ताकि वो जो इंचार्ज वहाँ पे बैठा है एडमिनिस्ट्रेटर, वो अपनी अथॉरिटी से रब्ता करे कि जनाब ये मामला आ गए हैं, अब डिपार्टमेंट हमें स्पेयर नहीं कर रहा, ठीक है जी। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पेमेंट होती है, उस बंदे ने अपनी जेब से तो देनी नहीं। मतलब उनके मीटर भी काट डीपीओ जो है ना जी, डीपीओ का अपना जाती मीटर नहीं है, डीपीओ का अपना जाती मीटर नहीं है, अपने जाती मीटर वो कर सकता है। डीपीओ बैठा है पब्लिक के लिए, मैं उसका मीटर काट को उसको अंधेरे में बिठा दूं, आप कोई अपने लेके जाते हैं कि जनाब ये वहाँ पे डकैती हो गया, वो कहेगा यहाँ पे तो अंधेरा, हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल जेल है, जेल में कैदी बैठे हुए हैं, मैं उनकी बिजली काट देता हूँ, तो आपके ख्याल में ये कहाँ का होगा कि भी उसको हम वो गर्मी में रखे बिजली? अच्छा ऐसा नहीं करते आप लोग? सर ये देखिए ये डिपार्टमेंट की बात हो रही है सर, डिपार्टमेंट की बात आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। सर मैं मिसाल दे सकता हूँ, आप जी, लोगों जी। ने मीटर काट दिए इधर डाकखाना के, बड़े डाकखाना के, जी, कितने जी। दिन वो अंधेरे में काम करते सर रहे? मैं कह रहा हूँ कि भी जहाँ जहाँ गुंजाइश होती है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे बार बार कि जहाँ गुंजाइश जितनी हमें लिमिट मिलती है उनको सिर्फ जगाने के लिए यार पेमेंट करें भाईजान। सर मैंने जितनी भी आपसे गुफ्तगू की उसमें रिलीफ की बात ही कोई नहीं है कि आम आदमी को रिलीफ किस तरह मिल सकता है। मतलब इसी तरह सिर्फ रिलीफ मिल सकता है कि वो अपने ही घर पे पंखे बंद करके गर्मी में बैठा रहे कि यार मेरी 6 यूनिट बच जाए, मेरी 4 यूनिट बच जाए, मेरी 10 यूनिट बच जाए, 200 पूरी ना हो ताकि मुझे बिल कम आए। दो ही चीजें इसी हैं, तरह कर सकता है। मतलब दो ही चीजें हैं। ये तो देखिए जी, ज्यादती दो, जुल्म दो, नहीं है एक तो उसका अपना जाती एक्ट है कि अपने इस्तेमाल में थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो और अपने जो इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करे, पुराना चांदगाड़ी इक्विपमेंट नंबर 1 मजदूर कैसे सर ये इसको मैनेज कर सकता है? देखिए ये तो गवर्नमेंट तो इसको ऐसा कोई कहीं पे एग्रीमेंट नहीं है कि गरीब को फैसिलिटेट उसने इस तरीके से करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है ये कि जो भी पॉलिसी वहाँ पे आएगी, जो भी इसमें चीज़ें आएंगी वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने आप तक बिजली पहुँचानी है, ना हमारा जनरेशन से कोई तल्लक है ना ट्रांसमिशन से लगा, तो वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बात की जुल्म ज़्यादती की वापडा जिम्मेदार, जो आपने बात की, कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है कि कोई बंदा जिसको जैसे अभी आपने कहा जी वो खुदकुशी कर ले और 2 महीने का बिल पे नहीं हो, कहता जी मैं फिर खुदकुशी कर लूँ। हम क्यों कहेंगे इसको खुदकुशी कर ले? मैं तो कानून देखूंगा, जो कानून कह रहे हैं उसके मुताबिक अमल करूंगा। ऐसे नहीं होता, टाइम देते हैं लोग, उनके मसाइल सुनते हैं। सिर्फ हमारा झगड़ा सिर्फ उसी बंदे के साथ होता है जो हैप्चुअल होता है। हमने कोशिश तो यही की कि आपके जितने भी सवालात थे उनके जवाब लिए जाएं। क्लास में रिलीफ सिर्फ इतना ही निकला कि आप लोग अपनी डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं। जो टैरिफ की बात है, जो कवानीन की बात है और जो पैसों की बात है, जो यूनिट्स की कीमतों की बात है, ये सारी गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि
अवाम पर रहम किया जाए। तो फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।